स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 5 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एमएस एक्सेल में कैसे चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और चार्ट्स को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। ये सारे तरीकों को देखा जाएगा इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, चार्ट्स के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चार्ट्स है क्या। तो चार्ट्स एक ऐसा फॉर्मेट होता है एमएस एक्सेल के अंदर में, जिसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटाज़ को ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये बात बताया भी जा रहा है कि हम लोगों का जो डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा, उसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में बदल देते हैं, ताकि उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, लार्ज क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत इजी हो जाता है। मीन्स हम लोगों का बहुत सारा डेटा ऐसा होता है एक्सेल में, जो कि टेबुलर फॉर्म में हम लोग एमएस एक्सेल में इंसर्ट किए हुए रहते हैं, एंटर किए हुए रहते हैं। बट उसको अगर बहुत सारे डेटास को एक जगह पे इकट्ठा करके अगर दिखाया जाए तो बहुत ईजी होता है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। इसलिए हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में उसको बदल देते हैं चार्ट्स के मदद से। तो ये जो सामने आप सभी को फिगर दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके का चार्ट है, जो कि बहुत सारे डेटास को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया गया है, और इसके मदद से हम लोग का जो बहुत सारा डेटा है वो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि कौन सा डेटा में क्या बताया जा रहा है। इसलिए हम लोग चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एमएस एक्सेल के मदद से हम लोग अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट किया गया है, जो कि बार चार्ट है। बार चार्ट को क्रिएट किया गया है, और ये बार चार्ट को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि इसका लुक बदल गया है। इस डेटा का, जो डेटा इस एक्सेल में इंसर्ट किया गया है, टाइप किया गया है, उस डेटा का लुक बहुत अच्छा हो गया है, अपीलिंग लुक हो गया है, और इसीलिए हम लोग चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मच लाइक ए कॉलम चार्ट, ए बार चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डेटास। तो जैसा कि बहुत सारा चार्ट होता है, जैसे कि कॉलम चार्ट होता है, उसी तरीके से बार चार्ट को क्रिएट किया जाता है डेटास को कंपेयर करने के लिए, कौन सा डेटा में कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना घटा है, कितने पॉइंट से। तो ये सारा चीज़ दिखाने के लिए, डिनोट कराने के लिए हम लोग बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एमएस एक्सेल के अंदर में हम लोगों को चार्ट को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को वो जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं अपने एक्सेल में। वो न्यूमेरिकल डेटा को वर्कशीट के अंदर में इंसर्ट कर दिया जाता है, टाइप कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग उस डेटा को प्लॉट कर देते हैं चार्ट्स के अंदर में। तो चार्ट्स के अंदर में प्लॉट कर देते हैं। तो ये जो चार्ट्स के अंदर में प्लॉट होता है वो कहाँ पे हो पाता है, तो हम लोगों का एक रिबन होता है, इंसर्ट टैब का जो रिबन होता है, इंसर्ट टैब पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे होम टैब होता है उसके बगल में एक इंसर्ट टैब होता है, और इंसर्ट टैब पे जैसे ही क्लिक किया जाता है तो उसके अंदर में रिबन के अंदर में एक जगह पे चार्ट्स का एक ग्रुप होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है चार्ट्स का एक ग्रुप होता है, और चार्ट्स के ग्रुप में जाके हम लोग अपने न्यूमेरिकल डेटा को, जो भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप किया हुआ है एमएस एक्सेल के अंदर में, उसको हम लोग चार्ट्स के रूप में बदल देते हैं। बहुत सारे चार्ट्स का वहाँ पे चार्ट ग्रुप्स के अंदर में बहुत सारे चार्ट्स का ऑप्शन रहता है कि किस तरीके का चार्ट क्रिएट करना है। बार चार्ट क्रिएट करना है, पाई चार्ट क्रिएट करना है, कॉलम चार्ट क्रिएट करना है। तो बहुत सारे जो चार्ट्स हैं उनमें से कोई एक चार्ट को सेलेक्ट करके और उस डेटा को चार्ट्स के रूप में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे यही बात हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं कि और क्या लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ चार्ट के बारे में देखने वाले हैं कि एलिमेंट्स ऑफ चार्ट क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग कोई भी चार्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि बार चार्ट क्रिएट किया गया है या पाई चार्ट क्रिएट किया गया है, तो उस चार्ट के अंदर में, जैसे कि यहाँ पे बार चार्ट क्रिएट किया गया है, तो इस चार्ट के अंदर में बहुत सारा एलिमेंट्स होता है जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है पैराग्राफ में कि जो इसमें एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट्स को मूव किया जा सकता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, या उसको रिसाइज किया जा सकता है, या उसके फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है। तो और हम लोगों के चार्ट के अंदर में कोई एलिमेंट ऐसा है जिसको हम लोग हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो ये सब तरीके का काम भी किया जा सकता है चार्ट्स के अंदर में। चार्ट्स के अंदर में बहुत सारा एलिमेंट्स होता है। कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। तो एलिमेंट्स के जो होता है चार्ट के अंदर में, उसमें चार्ट एरिया होता है, प्लॉट एरिया होता है, डेटा पॉइंट्स होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैल्यू या कैटेगरी होता है, जिसको हम लोग अपने चार्ट के अंदर में प्लॉट करके रखे हुए रहते हैं। लेजेंड्स होता है चार्ट के अंदर में, चार्ट टाइटल होता है, एक्सिस टाइटल होता है, डेटा लेबल होता है। ये सारे तरीके का एलिमेंट्स होता है। इसको हम लोग और डिटेल में आगे के पेजेस में देखेंगे
कि ये सारा जो एलिमेंट्स होता है इसका क्या इस्तेमाल होता है और इसको हम लोग कैसे चार्ट्स में मॉडिफाई कर पाते हैं। तो जब भी चार्ट्स के अंदर में जैसे कोई चार्ट क्रिएट कर दिया गया है, उस चार्ट के अंदर का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि चार्ट्स के अंदर में ले जाके माउस को कहीं पे माउस को ले जाना पड़ता है उस जगह पे, उस एरिया पे जिस जगह का एलिमेंट को हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं। और उस एलिमेंट को, जैसे आप सभी को एलिमेंट्स नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे एक बार चार्ट क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पे जो ये बार दिखाई दे रहा है ये एक तरीके का एलिमेंट हो गया। या यहाँ पे हम लोग इस चार्ट के बारे में कुछ नंबर्स यहाँ पे टाइप किया गया है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज टाइप किया गया है। तो ये जो नंबर्स वैल्यूज जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो बार दिखाई दे रहा है, ये सारा एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जो चार्ट हम लोगों का क्रिएट किया हुआ है, उन चार्ट के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, उन सबको मॉडिफाई करना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, बस चार्ट के ऊपर में ले जाके माउस को, और जैसे ही हम लोग चार्ट के ऊपर माउस को ले जाते हैं तो उस चार्ट के बारे में मॉडिफिकेशन के लिए एक टूल क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि जैसे कि हम लोग अपने माउस पॉइंटर को अपने चार्ट के ऊपर में ले जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे अपने आप टूल्स क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाने लगता है उस एलिमेंट के बारे में। यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है कि एक्सेल डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एलिमेंट, मीन्स उस एलिमेंट के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगता है, डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन के सामने। और हम लोग अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके उसका मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि क्लिकिंग एनीवेयर इन ए चार्ट, जब भी हम लोग चार्ट के ऊपर में कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि चार्ट का एक टूल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है सामने में। और उस टूल्स के मदद से हम लोग अपने चार्ट का डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट किया जा सकता है, उसका लेआउट चेंज किया जा सकता है, उस चार्ट का डिज़ाइन चेंज किया जा सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे ही चार्ट के ऊपर में क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे एक चार्ट टूल क्रिएट होता है, उसी की मदद से ये सारा काम हो पाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किसी बार चार्ट को या कोई भी चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है बार चार्ट को बना के कि बार चार्ट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग अगर बार चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने डेटा को कॉलम्स के रूप में या रोज़ के रूप में उसको वहाँ पे लिख देना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये रोज़ और कॉलम्स के रूप में लिखा हुआ है। कॉलम यहाँ पे 2 कॉलम है, ए बी कॉलम है और बहुत सारे रोज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के हम लोगों के डेटा को अपने एक्सेल में एंटर कर देना होता है, जो कि रोज एंड कॉलम्स के रूप में होता है हमारे वर्कशीट के अंदर में। और उसको हम लोग चार्ट्स के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि बार चार्ट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, तो जो रो और कॉलम के रूप में हम लोगों का जो डेटा लिखा हुआ है उसको हम लोग चार्ट्स में क्रिएट कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ट्स के रूप में, और चार्ट हम लोग अपने एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बार चार्ट और पाई चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, बार चार्ट और कॉलम चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, और पाई चार्ट और बबल चार्ट बनाना चाहते हैं। पाई चार्ट एक तरीके का सर्कुलर चार्ट होता है जिसके अंदर में बहुत सारा चार्ट दिखाई देता है, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज लिखे हुए रहते हैं, परसेंटेज लिखा हुआ रहता है। तो पाई चार्ट और बबल चार्ट अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोगों का जो डेटा का रिक्वायरमेंट होता है, डेटा का अरेंजमेंट होता है, वो दूसरे तरह का होता है। बट यहाँ पे हम लोग बार चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो बार चार्ट बनाने के लिए हम लोगों का जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम्स के रूप में बना हुआ होता है। तो अगर एक्सेल के अंदर में चार्ट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम लोगों को जो डेटा है वो एंटर करना होता है हमारे वर्कशीट के अंदर में। वर्कशीट के अंदर में जो डेटा हम लोगों का है उसको हम लोगों को एंटर कर लेना होता है सबसे पहले, ताकि हम लोग उसके बाद में अपने डेटाज को उसको चार्ट के रूप में बदला जा सके। तो इस डेटा को किस तरीके से लिखना है, तो इस डेटा को हम लोगों को रोज और कॉलम्स के रूप में लिखना है, क्योंकि हम लोग अभी सबसे पहले बार चार्ट को क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग रोज और कॉलम्स के रूप में उस डेटा को लिखते हैं तो एक्सेल क्या करता है कि उसको समझ में आ जाता है कि जो डेटा लिखा हुआ है वो रोज और कॉलम्स के रूप में लिखा हुआ है। और जैसे हम लोग चार्ट पे जाके क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो डेटा होता है वो चार्ट्स में जाके, और चार्ट्स के अंदर में वो जो चार्ट एरिया होता है उसके अंदर में वो अपने आप प्लॉट हो जाता है। वो डेटा जो होता है वो चार्ट के पे जाके
इंसर्ट हो जाता है और वो चार्ट के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है एक टेबल को बना के। सबसे पहले एक्सेल के अंदर में ये वाला डेटा, इस तरीके के डेटा को पहले एंटर करना होगा, टाइप करना होगा। फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप को फॉलो करना होगा ताकि हम लोगों का बार चार्ट क्रिएट हो सके। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि जो डेटा हम लोग टाइप किए हुए हैं, या तो उस डेटा को कॉपी करके कोई नए ब्लैंक वर्कशीट में लेके चले जाएं कॉपी करके, और या तो कोई वर्कशीट है उसके अंदर में डेटा लिखा हुआ है तो उसी के अंदर में हम लोग चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मींस जो ये जो टेबल क्रिएट किया गया है, टाइप किया गया है एक्सेल के अंदर में, अगर उस डेटा को दूसरे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर में हम लोग वहाँ पे चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस डेटा को कॉपी करके उस नए वाले ब्लैंक डॉक्यूमेंट में लेके जाना होगा। और नहीं तो अगर कोई वर्कशीट के अंदर में ये वाला डेटा लिखा हुआ है वहीं पर हम लोगों को चार्ट को इंसर्ट करना है, तो बस उस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेना होता है जिसमें डेटा जो है हम लोगों का टाइप किया गया है, उस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेना पड़ता है और जिसको हम लोग अपने बार चार्ट के रूप में बदलना चाहते हैं। फिर उसके बाद उस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है कि उसको हम लोग प्लॉट करते हैं बार चार्ट में। तो कैसे प्लॉट करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। हम लोगों का जो विंडो होता है वहाँ पे होम के बगल में एक इंसर्ट का टैब होता है, उस इंसर्ट टैब पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, उसके नीचे में रिबन जो होता है वहाँ पे एक जगह पे चार्ट्स का एक ग्रुप आ जाता है और चार्ट्स के ग्रुप में जाके हम लोग बार पे क्लिक करते हैं। और बार पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो बार पे क्लिक करने के बाद 2D बार पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद क्लस्टर बार पे क्लिक करना होगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि चार्ट एरिया पे जैसे ही वहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद चार्ट्स ग्रुप में जाएंगे, फिर उसके बाद बार पे क्लिक करने के बाद 2D बार पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा क्लस्टर्ड बार, और फिर उसके बाद हम लोग चार्ट एरिया पे उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम लोग चार्ट एरिया पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे एक चार्ट्स का टूल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, सामने आ जाएगा हम लोगों का चार्ट्स का टूल। और वहाँ पे चार्ट्स के टूल से हम लोग अपने चार्ट का जो भी डिज़ाइन है, लेआउट है, फॉर्मेट है, उसका डिज़ाइन लेआउट्स भी चेंज किया जा सकता है। मींस हम लोग अगर कोई चार्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग कुछ पहले के चैप्टर्स में हम लोग देख चुके हैं कि वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना होता था, तो वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के बाद हम लोग उसका डिज़ाइन, फॉर्मेट, लेआउट भी चेंज करते थे। उसी तरीके से हम लोग अपने चार्ट्स का डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट भी किया जा सकता है उस चार्ट को। तो यहाँ पे अब आगे के पॉइंट्स में हम लोगों का जो चार्ट है वो हम लोगों के एक्सेल में इंसर्ट हो चुका है। अब आगे में हम लोग क्या करेंगे कि उसका डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो जैसे ही डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया जाएगा तो वहाँ पे चार्ट स्टाइल का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। और चार्ट स्टाइल जो यहाँ पे जैसे आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसे डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया गया है, डिज़ाइन टैब पे, तो डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि चार्ट स्टाइल का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा सामने में। ये हम लोगों का चार्ट स्टाइल का ग्रुप है और इसमें से हम लोग बहुत सारे स्टाइल्स में से कोई एक स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हम लोग उस स्टाइल पे, मान लो कि ये वाला स्टाइल हम लोगों को पसंद आया है, इस स्टाइल पे जैसे क्लिक किया जाएगा तो क्या होगा कि ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा हम लोग के चार्ट पे और उसी तरीके से हम लोग का चार्ट जो है वो सामने दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, चार्ट्स के अंदर में जाकर हम लोग लेजेंड पे क्लिक करके और फिर उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम लोग कोई भी चार्ट के अंदर में जैसे हम लोगों का चार्ट क्रिएट किया गया है और उसका हम लोग चाहते हैं कि चार्ट्स के अंदर में जो भी डेटा लिखा हुआ है वहाँ पे उस डेटा का फॉन्ट साइज हम लोगों को चेंज करना है, तो हम लोगों को जस्ट क्या करना होता है कि यहाँ पे जैसे फॉन्ट साइज को रिड्यूस करने का, छोटा करने का तरीका बताया जा रहा है। तो जैसे कि चार्ट का जो टाइटल है, मीन्स जो चार्ट है उस चार्ट का क्या नाम है, उस चार्ट के टाइटल का अगर फॉन्ट चेंज करना है, उसका रिड्यूस करना है या बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उस टाइटल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये भी एक तरीके का एलिमेंट है चार्ट के अंदर में, उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे राइट क्लिक, तो क्या होगा कि वहाँ पे साइज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, वहाँ पे एक साइज का बॉक्स खुल जाएगा और वहाँ से हम लोग अपने टाइटल के साइज को चेंज कर सकते हैं। अब आगे में बताया जा रहा है कि कोई फॉन्ट साइज है, एक्सिस लेबल, जो लेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है, ये हम लोग लेबल उसको कहते हैं। ये भी एक तरीके का एलिमेंट होता है चार्ट के अंदर में। तो जैसे ही इस लेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक किया जाएगा उस लेबल्स पे, उस कैटेगरी पे, उस एक्सिस पे। जैसे ही हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे एक साइज का ऑप्शन आ जाएगा, साइज बॉक्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और वहाँ से उस लेबल का साइज चेंज किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारा होता है, कोई हम लोग टाइप किए हुए रहते हैं और फॉन्ट का साइज पहले से बहुत बड़ा होता है, तो उस फॉन्ट के साइज को छोटा करने के लिए ये तरीका से हम लोग अपने फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग अगर अपने प्लॉट एरिया का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पे हम लोगों का ग्राफ बना हुआ है
उस एरिया को प्लॉट एरिया कहा जाता है जहाँ पे ये ग्राफ को प्लॉट किया गया है, रखा गया है। इस बार ग्राफ को का स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोगों को उसका स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो जो प्लॉट एरिया है उस प्लॉट एरिया पे जाके हम लोगों को माउस को और वहाँ पे क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि लेआउट टैब में जाके और करेंट सिलेक्शन ग्रुप का एक ऑप्शन रहता है, ग्रुप होता है, वहाँ पे उस ग्रुप में जाके लेआउट का टैब पे पहले क्लिक करना है। फिर उसके बाद करेंट सिलेक्शन ग्रुप पे जाके क्लिक करना है और वहाँ पे चार्ट एलिमेंट का एक बॉक्स होता है, वहाँ पे चार्ट एलिमेंट के बॉक्स में जाके हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उस पर क्लिक किया जाएगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन देगा बहुत सारे एलिमेंट्स का, उस एलिमेंट में से हम लोग प्लॉट एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे और प्लॉट एरिया को जैसे ही सिलेक्ट किया जाएगा तो ये हम लोग का जो बार है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हमारे फॉर्मेट टैब पे जाके और शेप स्टाइल ग्रुप में जाना होता है। ये शेप स्टाइल का ग्रुप है और शेप स्टाइल के ग्रुप में जाके हम लोग जैसे ही मोर के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट्स दिया हुआ रहता है, जैसे आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई एक इफेक्ट को सेलेक्ट करके और हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्लॉट के एरिया का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब आगे में यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि अगर डेटा पॉइंट्स को हम लोग अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे लिखा गया है, इस बार चार्ट में जो डेटा लिखा गया है उस डेटा को फॉर्मेट हम लोग अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोगों को सारे बार्स को सेलेक्ट कर लेना होता है। उस बार्स को सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोग लेआउट टैब में जाके करेंट सिलेक्शन ग्रुप में जाते हैं और फिर उसके बाद चार्ट एलिमेंट बॉक्स पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ रहेगा। उसमें से डेटा पॉइंट्स पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का जितना बार है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही सिलेक्ट होगा हम लोगों का बार तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे लेआउट टैब पे क्लिक किया गया था, अब हम लोग को फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना होगा। फिर उसका शेप स्टाइल ग्रुप में क्लिक करने के बाद मोर पे क्लिक किया जाएगा और वहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट दिया हुआ रहेगा शेप का स्टाइल। मीन्स हम लोगों के का जो डेटा पॉइंट है, जो बार हम लोगों का बना हुआ है उसमें जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है, उस डेटा का स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोगों को शेप स्टाइल ग्रुप में जाके मोर पे क्लिक करना होता है और वहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट दिया हुआ रहेगा। उसमें से कोई भी इफेक्ट को हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हम लोगों का जो चार्ट है वो उसका स्टाइल उस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब आगे में ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोग फिर से हम लोगों को अब क्या करना है, फिर से फॉर्मेट टैब पे जाके स्टाइल ग्रुप में जाना होता है और फिर उसके बाद हम लोगों को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे शेप इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे शेप इफेक्ट दिया हुआ है, ये जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस शेप इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेप स्टाइल ग्रुप में जाके शेप इफेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा, जैसे हम लोगों का जो डेटा क्रिएट किया गया है, जो हम लोग बार चार्ट क्रिएट किए हुए हैं, उसका जो लुक है, जैसे उसमें ग्लो अगर हम लोग लाना चाहते हैं तो उस तरीके के इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ग्लो पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ग्लो के वेरिएशन के अंदर में बहुत सारा इफेक्ट वहां पर दिया हुआ रहेगा। जैसे हम लोगों का जो बार है वो किस तरीके का उसका लुक होना चाहिए, वो चमकने लगेगा। अगर ग्लो वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करके और उसका स्टाइल चेंज कर देंगे तो हम लोग का जो बार है वो ग्लो करने लगेगा तो हम लोग का जो बार है वो क्लियरली दिखाई देने लगेगा और इसी के लिए हम लोग ये स्टाइल को ऐड करते हैं अपने बार चार्ट के अंदर में। फिर उसके बाद क्या करना होगा, हम लोगों को चार्ट एरिया पे क्लिक करना होगा। वहां पे जो हम लोगों का, जहां पे हम लोगों का चार्ट बना हुआ है वहाँ पे चार्ट एरिया होता है, तो चार्ट एरिया पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फिर से हम लोगों को फॉर्मेट टैब पे जाके और शेप स्टाइल ग्रुप में जाके और मोर पे जाके हम लोगों का बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे एक्सेंट 1 सेलेक्ट करके ओके कर दिया गया है तो उससे हम लोगों का और जो हम लोगों का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को बार बार दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग बार बार फॉर्मेट टैब पे जाके शेप स्टाइल ग्रुप में जाके मोर पे क्लिक कर रहे हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे जो इफेक्ट है उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो जैसे कि हम लोगों का जो अलग अलग एलिमेंट्स होता है बार चार्ट के अंदर में, यहाँ पे जो एलिमेंट, यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, ये सारा अलग अलग एलिमेंट हमारे बार चार्ट के अंदर में। तो जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सबको फॉर्मेट करने के लिए उस एलिमेंट पे जाके क्लिक करना होता है माउस से और जैसे ही हम लोग एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे अपने आप एक फॉर्मेट का टैब आ जाता है और बार बार हम लोगों को फॉर्मेट टैब में जाके और बार बार उसका जो स्टाइल है उसको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। अब आगे में ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोग का जो चार्ट क्रिएट हो गया है उस चार्ट का साइज अगर हम लोग छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है। तो अगर हम लोग अपने चार्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग फॉर्मेट टैब पे जाके और साइज ग्रुप में जाना होगा। अब जैसे कि हम लोग फॉर्मेट टैब में जाके बार बार स्टाइल्स ग्रुप में जाते थे, वैसे ही अब फॉर्मेट टैब में जाके साइज ग्रुप में जाना होगा और साइज ग्रुप में जाने के बाद वहाँ पे शेप हाइट का एक बॉक्स होगा। वहाँ पे एक बार मैं इरेज करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ
पे एक जगह पे शेप हाइट का एक बॉक्स का एक बटन होगा, वहां पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे और जैसे ही अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग का जो शेप का हाइट है वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। वो किस तरीके से दिखता है, वो इस तरीके से दिखाई देता है। वहां पे शेप का हाइट और विड्थ चेंज करने का मीन्स हम लोग का जो चार्ट क्रिएट हुआ है उसका जो साइज है वो किस तरीके का, उसका हाइट कितना होना चाहिए, उसका विड्थ कितना होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग अपने साइज को चेंज कर सकते हैं। तो साइज का बॉक्स वहां पे इस तरीके से दिखाई देगा और फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग का जो साइज है उसी साइज का हम लोगों का जो साइज सेलेक्ट किया गया है हाइट और विड्थ उसी साइज का हम लोगों का जो चार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। वैसे वो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो चार्ट का जो थीम कलर है, जो कलर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, हम लोगों का जो एक्सेल के अंदर में जो थीम एडेड है वो चार्ट का, उसका हम लोग अगर चार्ट का थीम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को वर्कबुक में जाके हम लोग क्या करना होगा कि पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना होगा और वहां पे थीम्स का एक ग्रुप होता है। जैसे अलग अलग टैब होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, वैसे ही हम लोगों का एक जगह पे पेज लेआउट का टैब होता है। पेज लेआउट के टैब पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो वहां पे थीम्स का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। नीचे में बार बार हम लोग जब भी कोई टैब पे क्लिक करते हैं तो वहां पे उसके नीचे में उसी का एक रिबन क्रिएट हो जाता है। तो वहां पे जो रिबन क्रिएट होगा वहां पे एक जगह पे थीम्स का एक ग्रुप होगा और थीम्स के ग्रुप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे हम लोगों को थीम पे क्लिक करना होता है। तो वहां पे बहुत सारा थीम का स्टाइल वहां पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बहुत सारा थीम का वहां पे स्टाइल होगा इस तरीके से। तो उसमें से कोई भी एक थीम को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो हम लोगों का जो थीम है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा और हम लोगों का जो चार्ट है वो बन जाएगा। अब आगे में कुछ शॉर्टकट तरीके से अगर हम लोग अपने चार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे कि हम लोगों का इस पॉइंट के बाद हम लोगों का जो चार्ट है वो क्रिएट हो चुका है, बट हम लोग शॉर्टकट तरीके से अगर अपने चार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट्स में उस शॉर्टकट तरीके से एक चार्ट को क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग क्विकली कोई चार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना होगा, जो डेटा को हम लोग एंटर किए हुए हैं अपने एक्सेल के अंदर में। जैसे यहाँ पे एक डेटा का को एंटर कर दिया गया है, टाइप कर दिया गया है और अगर हम लोग शॉर्टकट में तुरंत एक चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने एक्सेल के अंदर में, वर्कशीट के अंदर में, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि अपने कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करके F1 या F11 को प्रेस करना होगा। तो अल्ट को दबा के और F1 को जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि अपने आप वहां पे एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, वहां पे अपने आप एक शॉर्टकट का एक चार्ट बन जाएगा। और फिर उसके बाद वो चार्ट को बनने के बाद हम लोग अपने क्या जा सकता है कि उसको यूज किया जा सकता है उसको चार्ट्स के रूप में। मीन्स हम लोग अल्ट F1 जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे तो वहां पे अपने आप एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम लोग अपने चार्ट को क्रिएट करने के बाद व्हेन यू क्रिएट ए चार्ट, एक्सेल डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन, और जो चार्ट क्रिएट होगा तो उसमें क्या होता है कि एक्सेल जो है, एमएस एक्सेल जो है वो अपने आप से उसका ओरिएंटेशन क्या होता है कि उसके डेटा के हिसाब से उसका ओरिएंटेशन सेट कर लेता है अपने आप। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक डेटा टाइप किया हुआ है और यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट हो गया है अपने आप। तो ये डेटा को एंटर करने के बाद हम लोग अल्ट F1 जैसे ही प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो वहाँ पे अपने आप ये इस तरीके का चार्ट क्रिएट हो जाता है। और वो चार्ट का जो ओरिएंटेशन होता है, जैसे वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना उसका हाइट और विड्थ होना चाहिए, वो उसको ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो वो जो ओरिएंटेशन होता है वो एक्सेल अपने आप समझ जाता है कि कितना बड़ा डेटा है और कितना बड़ा हम लोगों को चार्ट चाहिए। तो जितना बड़ा डेटा होगा उतना ही बड़ा चार्ट क्रिएट होगा, अगर छोटा डेटा होगा तो उसके हिसाब से छोटा सा चार्ट एक्सेल हम लोगों के सामने क्रिएट करके दे देगा। तो इस पैराग्राफ में यही बात लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग चार्ट क्रिएट कर चुके हैं, आफ्टर क्रिएटिंग ए चार्ट यू क्विकली चेंज द चार्ट टाइप। अगर हम लोग का चार्ट क्रिएट हो चुका है और हम लोग अपने चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हैं, पूरे चार्ट का जो पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है उस चार्ट का टाइप चेंज करना है, तो अलग अलग लुक होता है एक्सेल के अंदर में उस चार्ट का। वहां पे जो अलग अलग चार्ट का टाइप होता है उस डेटा सीरीज के हिसाब से उस चार्ट का टाइप भी चेंज किया जा सकता है। अगर हम लोग का जो एक्सेल में चार्ट क्रिएट हो गया, अगर हम लोग उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, अब उसका काम खत्म हो चुका है, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि उस चार्ट पे क्लिक करके और हम लोगों के कीबोर्ड पे डिलीट का बटन हम लोग जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम लोग का चार्ट जो क्रिएट हो चुका था, वो जो चार्ट क्रिएट हो चुका था वो चार्ट अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो यही तरीका होता है हम लोग का चार्ट का, जितना भी हम लोग अलग अलग चार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं वो ऐसे ही हम लोग का चार्ट क्रिएट होता है। अब आगे में ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों का चार्ट क्रिएट हो चुका है तो उसका हम लोग जो लुक है उसको चेंज कर सकते हैं इंस्टेंटली, तुरंत। अगर हम लोग उस जो चार्ट क्रिएट हो गया है अगर उसका लुक हम लोग चेंज करना चाहते हैं उसके बाद तुरंत बाद, तो उसके लिए मैनुअली करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का एक्सेल के अंदर में प्री डिफाइंड लेआउट और स्टाइल का ऑप्शन रहता है।
चार्ट को के अंदर का जो लेआउट है, स्टाइल है, फॉर्मेट है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को मैनुअली करने के बजाय वहाँ पे ऑप्शन रहता है, हम लोग तुरंत उस पर क्लिक करेंगे और तुरंत उसका लेआउट और फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो एक्सेल जो है वो प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड लेआउट्स और स्टाइल्स। मीन्स वहाँ पे बहुत सारा प्री डिफाइंड पहले से स्टाइल्स जो होता है वो सेव करके रखा हुआ रहता है, लेआउट का, फॉर्मेट्स का। तो उसको हम लोग तुरंत उस पर जाके क्विकली उस पर क्लिक करके हम लोग अपने जो चार्ट जो क्रिएट कर चुके हैं उस चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं बिना मैनुअली उसको किए बिना। तो यहाँ पे क्या करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है उसका स्टाइल लेआउट चेंज करने के लिए। अगर हम लोगों का जो चार्ट लेआउट उसको चेंज करना है तो उसके लिए हम लोगों को प्री डिफाइंड चार्ट लेआउट का ऑप्शन रहता है, उसमें हम लोग अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोग का चार्ट का लेआउट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों का स्टेप दिया हुआ है, क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को चार्ट्स को सेलेक्ट कर लेना होता है और फिर उसके बाद मीन्स जो चार्ट को हम लोग अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसका प्री डिफाइंड लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि उस चार्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसके बाद हम लोग डिज़ाइन टैब पे जाके चार्ट लेआउट के ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है लेआउट का, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो हम लोगों का जो है लेआउट चेंज हो जाएगा। अब आगे में 2 पॉइंट और बताया जा रहा है, जैसे हम लोग मैनुअली अगर चेंज करना चाहते हैं अपने लेआउट को तो उसके लिए उसका भी स्टेप्स दिया हुआ है, और अगर मैनुअली हम लोग अपने चार्ट्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसका स्टेप दिया हुआ है। यही दोनों पॉइंट हम लोगों का आखिरी बचा हुआ है आज का टॉपिक में। तो मैनुअली अगर हम लोग अपने चार्ट्स का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि चार्ट्स को सेलेक्ट कर लेना होगा या चार्ट्स के एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चार्ट्स के एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि चार्ट्स के अंदर में कहीं पर भी जाकर क्लिक कर लेना होता है, वहाँ पर चार्ट्स का एक टूल क्रिएट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मेट टैब पे जाके करंट सिलेक्शन ग्रुप में जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे चार्ट्स एलिमेंट का एक बॉक्स होता है, उसमें से वो उस बॉक्स पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो वहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा और वहाँ पे पूछेगा कि किस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, आपके चार्ट के अंदर में किस एलिमेंट को का लेआउट चेंज करना है। तो वहाँ पे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा जिसका हम लोगों को लेआउट चेंज करना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेआउट टैब पे जाके वहाँ पे एक्सेस और बैकग्राउंड ग्रुप में जाके क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उस ऑप्शन में से लेआउट जो का ऑप्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, उस लेआउट को कोई भी एक लेआउट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो हम लोगों का जो चार्ट का एलिमेंट सेलेक्ट किया गया है उस एलिमेंट का जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। अब आगे हैं मैनुअली अगर हम लोग अपने चार्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, चार्ट्स एलिमेंट्स को या चार्ट्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, चार्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा या जो चार्ट एलिमेंट को का फॉर्मेट चेंज करना है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले उस चार्ट को सेलेक्ट करके करना होगा जो चार्ट क्रिएट किया गया है। यहाँ पे मान लो कि बार चार्ट क्रिएट किया गया है तो उस चार्ट पे हम लोग जैसे ही माउस से क्लिक करते हैं तो वहाँ पे चार्ट्स का टूल क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया गया था, पहले चार्ट को सेलेक्ट करके और फिर उसके बाद चार्ट के टूल पे क्लिक किया गया था, वैसे ही यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक करके चार्ट के टूल पे क्लिक किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे लेआउट टैब पे गए थे हम लोग क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे लेआउट चेंज करना था। अब हम लोग को फॉर्मेट चेंज करना है तो हम लोग चार्ट टूल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे करंट सिलेक्शन ग्रुप में जाने के बाद वहाँ पे चार्ट एलिमेंट का एक बॉक्स खुल जाएगा और वहाँ से हम लोग अपने चार्ट का जो भी चार्ट का एलिमेंट चेंज करना है, ये इसका चेंज करना है या यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है उसका चेंज करना है, तो इन सबको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था और यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये सारा अलग अलग एलिमेंट है, उसमें से कोई एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे क्योंकि हम लोग फॉर्मेट करने वाले हैं। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद अगर हम लोग कोई भी चार्ट के एलिमेंट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम लोग करंट सिलेक्शन ग्रुप में जाके फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उस ऑप्शन में से कोई भी एक को सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो हम लोग का जो है चार्ट का एलिमेंट वो फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है टू फॉर्मेट द शेप। अगर हम लोग अपने एलिमेंट का शेप चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे शेप चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि शेप स्टाइल ग्रुप पे क्लिक करना होगा और वहाँ से हम लोग स्टाइल्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें से कोई भी स्टाइल को सेलेक्ट करके हम लोग अपने चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। या तो वहाँ पे शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट का भी ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शंस में से भी कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम लोग चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। या अगर हम लोग अपने जो चार्ट क्रिएट किया हुआ है उस चार्ट का हम लोग अगर
टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने वर्ड आर्ट के मदद से वर्ड आर्ट ग्रुप्स में, वर्ड आर्ट के स्टाइल के ग्रुप में जाकर हम लोग उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। या अगर हम लोग अपने टेक्स्ट का टेक्स्ट फील चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का आउटलाइन, टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज करना है, तो उसका भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन वहां पर बहुत सारा दिया हुआ रहता है। तो वहां से हम लोग अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का जो था, हम लोगों का चार्ट क्रिएट होने के बाद जो फॉर्मेटिंग और लेआउट को चेंज करने का स्टेप्स सिखाया गया है। इस तरीके से हम लोग अपने चार्ट्स को मैनुअली उसका लेआउट और फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।